कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है वही हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि देखिए बिहार में जो इलेक्शन है तो उसके बाद 100% है कि आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम जो है आप मान के चलें कि जो नवंबर होगा आपका उसी महीने में होगा, अंत में होगा। क्योंकि 14 नवंबर को बिहार में जो है काउंटिंग होगा इलेक्शन का, तो उसके बाद से कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, ये आप तैयार रहिएगा। तो आज से मान के चलिए आपके पास मात्र 25 से 30 दिन का ही समय मिलेगा। और ठीक है, तो बेहतर अगर आप चाहते हैं इस बार तो बिल्कुल ही आप बिहार जीविका के क्लासेज मिस न करें। क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप बिल्कुल फंस जाओगे जब एग्जाम डेट आ जाएगा और आपकी तैयारी नहीं रहेगी। तो इसी के लिए मैंने स्पेशल ही क्लास बना दिया है बिहार जीविका का। और इस चैनल पे रीजनिंग सीखो जो चैनल है मेरा, इस चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आज क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि क्लासेज कुछ दिन से बंद था, तो इसके कारण जो है थोड़े से जो है लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं हुआ है। तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हाँ आज से जो है क्लासेज स्टार्ट है। और आज से 2 क्लासेज चलेगा जीविका का, एक तो 8 PM पे शाम में और एक सुबह में आपको चलेगा जो है 10 AM पे। तो ये 2 क्लासेज जो है आप अगर कर लेते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जिनको भी सिलेक्शन लेना है ये 2 क्लासेज करिए। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको फ्री में, इसी क्लास में आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को मैं कराता हूं, ये तो आप लोग को पहले से ही मालूम होगा। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जो है कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है। हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। 10 सेकंड का समय दूंगा, आप ऑप्शन पढ़ते रहना। ठीक है, जैसे आप जो है टेस्ट देंगे तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर अगर आपको ए लग रहा है तो ए बताइए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी और डी लग रहा है तो डी। अगर आप बताते चलेंगे तो बेहतर आप एग्जाम में कर सकते हैं, ये 100% गारंटी है। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को जो वार्षिक सहायता दी जाता है, मतलब एक वर्ष में जो सहायता दिया जाता है वो 6,000 रुपये का दिया जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो उसको 100% आप सही मान के चलेंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य क्या है। जल जीवन मिशन का जो है उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे पे आ चुके हैं और दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए। आपके जो चारों ऑप्शन है आप पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद से दूसरे नंबर प्रश्न का जो भी राइट उत्तर है आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि हर घर में नल के जो है माध्यम से जल उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो राइट उत्तर है ये ABCD करके आपका कौन सा उत्तर सही होने वाला है। क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में जो है डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लॉन्च किया। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में सुकामा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। एक बात बता दूं कि अगर आप इस क्लास का जो है PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये PDF हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं फ्री में आप लोगों के लिए। ठीक है, ये फ्री में है PDF, आप लोगों को केवल क्लास ज्वाइन करना है। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप जुड़ जाइए। डेली ही क्लास आपको फ्री में मिलेगा। जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो मैं लिंक वहां पे जो है शेयर करता हूँ ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्लासेज आपका स्टार्ट हो चुका है।
और ये पीडीएफ आपको लेना है तो अगर आपको पता नहीं चलता है कि क्लासेज कैसे जोड़ते हैं तो आपको जो है ये व्हाट्सएप पर एक जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जो है स्क्रीन पे, इस पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और पीडीएफ भी आपको वहां पे डेली का डेली मिलता रहेगा, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को रिविजन करेंगे ताकि एग्जाम में बिल्कुल बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बिहार में जो है सुकामा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर किस आधार पर जो है तय होती है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर किस आधार पर तय की जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। कह रहा है कि मुद्रा योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। मुद्रा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा, आपको कहना है कि लघु उद्योगों एवं जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण आजीविका में बस्तियों का जो है क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, पूछा गया है कि ग्रामीण आजीविका में बस्तियों का जो है क्या महत्व है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आप इसका राइट उत्तर क्या बताओगे। तो आर्थिक जो है सहयोग के लिए संगठन, अगर ऑप्शन नंबर बी जो है आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण बुनकर योजना किस प्रकार का विकास करता है, बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण बुनकर योजना किस प्रकार का जो है विकास करता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा ये हो जाएगा हस्तशिल्प, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष जो है आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे 2005 में। ऑप्शन नंबर ये वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो लाभ किसे मिलता है। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न आज कर रहे हो, ठीक है, और इसके पीडीएफ को लेकर आप बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर लेना, यही मैं कहना चाहूंगा आपसे, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ किसे मिल सकता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आप कहोगे किसान को ही मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान में कितने जो है अनुसूचित जाति वर्ग जो है सूचीबद्ध है। बताएंगे आप लोग कि जो आप लोग का भारत के संविधान है उसमें कितने सूचीबद्ध जो है जनजाति वर्ग के जो है लोग हैं, ये आप लोग को अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में प्रश्न तो आपको बताना है कि ये तो है 705 लोग सूचीबद्ध जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार की प्रमुख जो है लघु नदी कौन सी है। बिहार की प्रमुख जो है लघु नदी कौन सी है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, तो फिर जो है आप वहां पे फंस जाओगे अगर ऐसे प्रश्नों को नहीं करते हो। तो बिहार की जो है लघु नदी कौन सी है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 12वीं का जरा राइट उत्तर होगा, आपको बताना है कि सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है कृषि में सिंचाई के लिए जो है
परंपरागत तरीकों से कौन सा है? कृषि में सिंचाई के लिए परंपरागत तरीके इनमें से कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 13, तो 13वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि तालाब और कुआं का उपयोग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बलात्कार की घटनाओं में कमी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा जो है कानून बनाया गया है? जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं इस समय, उसको कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी जो है कानून बनाई गई है? ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, तो आप लोग कहिएगा कि ये तो है निर्भया एक्ट। निर्भया एक्ट जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बताएंगे सभी लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से है, बाघ जो है बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण विकास के लिए आरोग्य ग्राम योजना का जो है उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए जो है आरोग्य ग्राम योजना का जो है क्या उद्देश्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ग्राम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोबाइल भुगतान के लिए कौन सी जो है प्रणाली भारत में सबसे अधिक उपयोगी है? मोबाइल भुगतान के लिए कौन सी प्रणाली भारत में सबसे उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया यूपीआई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार सरकार की कौन सी जो है योजना युवाओं को जो है स्वरोजगार के लिए जो है सहायता प्रदान करती है? बिहार सरकार की कौन सी योजनाएं जो है स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करती है? 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर दीजिएगा। तो आप लोग क्या कहिएगा? स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता किस प्रकार ग्राम स्तर पर जो है बढ़ाई जाती है? वित्तीय साक्षरता किस प्रकार ग्राम स्तर पर बढ़ाई जाती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है आपके 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, फटाफट से आपका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है सभी उपभोक्त, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में कौन सी योजना जल क्लीन के लिए प्रमुख है? भारत में कौन सी योजना जल जो है क्लीन के लिए जो है महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया स्वस्थ भारत मिशन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है क्या कार्य है? कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर को जो है नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजना है? भारत में ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, अगर आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रामीण जो है विद्युतीकरण योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यूजर्स को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए कौन से जो है सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यूजर्स को जो है सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए कौन सी जो है सुरक्षा उपाय आवश्यक है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि इनमें से सभी। क्यों? तो देखिए मजबूत जो है पासवर्ड होना चाहिए, नियमित जो है अपडेट होना चाहिए, विश्वसनीय जो है ऐप का उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की कौन सी जो है योजना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है दिव्यांगजन जो है सशक्तिकरण योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्राम जो है उत्तराधिकारी कौन होता है। ग्राम उत्तराधिकारी कौन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि ये होता है ग्राम प्रधान, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि गणितीय चिन्हों में से कौन सा जो है क्रम नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर आ सकता है। गणितीय चिन्हों में कौन सा जो है क्रम नीचे दिए गए जो है समीकरण में स्टार के स्थान पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताएंगे। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए। देखिए अभी तक जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए यार, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो, और डेली क्लासेस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो देखिए अगर इस प्रश्न के राइट उत्तर की बात की जाए तो आपको थोड़े से टाइमिंग होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पे गुणा रखेंगे, फिर यहाँ पे घटाव रखेंगे, फिर यहाँ पे बराबर। 5 8 कितना हो जाएगा 40, और 40 में से फिर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 31 आता है। देख लो ये बिल्कुल 31 हमें लाना था, जो कि यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन से आ गया। तो ये हम लोगों का जो है राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी वे में समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुणा हो और S का अर्थ माइनस हो तो नीचे दिए गए समीकरण का जो है मान क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि यदि P का अर्थ जो है भाग, Q का अर्थ प्लस और R का अर्थ गुणा हो तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया समीकरण है इसको आप सॉल्व करो। 10 सेकेंड का ही समय दूंगा और आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है अगर आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे। तो जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, एस का मतलब यहाँ पे लिखा है माइनस तो आप माइनस रखोगे। 12 पी का अर्थ क्या है भागा, तो भागा रखोगे यहाँ पे 72, फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या सॉरी आर का अर्थ क्या है गुणा, गुणे 6 रखोगे। क्यू का अर्थ क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस रख लो 5। अब देखो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि जो ये भागा का चिन्ह है, ठीक है, तो भागा का मतलब क्या होता है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। भागा का मतलब ये होता है बटा, भागा का मतलब क्या हम लोग करेंगे बटा, यानी 72 में जो है 12 में जो है 72 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ से 6 के पहाड़े में कट जाएगा कितना 12, फिर 12 से ये 12 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 100 माइनस का 1 प्लस का 5। तो 100 और 5 कितना होता है 105। 105 में से हमको कितना घटाना है 1, तो कितना बचेगा 104। और 104 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है पुरस्कार, पुलिजर पुरस्कार और जो है ऑस्कर, इसमें जो है आपके विन आरेख बनाने हैं। 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड ही दिए जाएंगे आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में, और बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है। जो डेली क्लासेस कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से वो करने वाले हैं। 100% इसके राइट उत्तर वो बताएंगे। अब देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताते हैं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लिखा है पुरस्कार,
आप यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया पुरस्कार। बात क्लियर, आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार का जो है वेना है। अब पुलिजर पुरस्कार लिखा है तो ये भी देखिए, ये एक प्रकार का पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार के अंदर ही रहेगा पुलिजर पुरस्कार। उसके बाद से लिखा है आस्कर, तो आस्कर भी क्या है, एक प्रकार का पुरस्कार है। ये दोनों ही पुरस्कार के अंदर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश आप कर सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से डेली क्लासेज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त जो है संख्या ज्ञात करें। दी गई पंक्ति में लुप्त जो है संख्या आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। थोड़े से जो है अब परेशानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बताने की कोशिश करेंगे। जितना भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको दौड़ाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है माइंडली जो है गेम है। और यहाँ पे समझिए कि जितना जो बेहतर अपना दिमाग लगाएगा उतने जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर बता सकता है। तो बताने की कोशिश सभी लोग करिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो मुझे क्या लगा कि ये लिखा है 5 और इसके बाद लिखा है 4, इसके बाद लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 18। मतलब अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम जो है, अब इसको ये दिमाग में आ गया कि ये जो है स्तंभ वाइज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 18 जो दिया गया है, यही हमको लाना है 5, 4 और 2 से, क्योंकि बड़ा वर्ड तो 18 है और यहाँ पे ही हमको वैल्यू लाना है। तो ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे तो 5 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में यहाँ पे आगे लिया है 2, तो 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो गया। मतलब जो ऊपर वाले दो अक्षर है इनको हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और 6 में कितना से गुणा करना है, इसके आगे वाले से, तो 6 5 से गुणा कर दो, 6 5 30। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको जो है यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला है इस प्रश्न के राइट उत्तर में। यानी कि पहले दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 और 4 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया क्या होता है, आप मुझे फटाफट से जो है राइट उत्तर तो बिल्कुल बता सकते हैं कि 33 जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर है। इसमें जो है किसी तरीके के जो है आप गलती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है। मतलब जो है आप इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या है ये आप मुझे बताओ। बताओगे, बताने की कोशिश करोगे, 10 सेकेंड का ही समय है। क्या लगता है आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बता सकते हो या नहीं? फटाफट से, ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एग्जाम में भी समय बहुत कम दिया जाता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सॉल्व करना स्टार्ट रखो। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है बहुत ज्यादा जो है बड़ा अक्षर, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कभी भी 240 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब हम इसके लिए बड़ा अंक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए 5 लिखा है, 6 लिखा है, इनमें गुणा ही करना पड़ेगा तो ही बड़ा वर्ड पे चौंक सकते हैं। 5 छक्के 30, 30 3 8 है 24, यानी कि 240। मतलब सब में गुणा किया गया, इन सभी में क्या किया गया है, गुणा हुआ है। यहाँ पे भी गुणा कर दो, 8 5 40, 40 में 12, 12 चौका 48, ये भी गुणा किया गया है। यहाँ पे भी गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं x है, ठीक है। 15 छक्का 90, 90 x और बराबर में कितना हमें लाना है, तो 450। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0, 15 25 9 25 45, यानी कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा, 5। बात क्लियर समझ गए होंगे कि जब आप यहाँ पे 5 रखोगे, कितना रखोगे, 5। अगर आप 5 रखते हो तो बिल्कुल राइट उत्तर में चल जाओगे। 15 छक्का हो जाएगा 90 और 90 में फिर 5 से गुणा कर देते हैं, 9 5 45, 400 जो है आपका 50। तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाट के स्थान पे, यानी कि ये तो दोबारा रिपीट हो गया है ये प्रश्न। देखिएगा अब आप अगला प्रश्न आ चुका है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मतलब इस वाट के स्थान पे वैल्यू आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मात्र 10 सेकेंड का ही समय हम देंगे आप लोगों को। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिए ये प्रश्न आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये जो है SW रहेगा और जो है सभी लोग जो है इस क्लास के जो है
राइट उत्तर जो है आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास कर रहे हैं, तो ये होमवर्क रहेगा। देखिए जैसे अगर आपको लॉजिक बता दूं तो 2, 1 और 3 को मिलाकर 36 हमें किसी भी एंगल से जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके लाना है, ठीक है। और उसी लॉजिक से यहाँ पे हमको करना है 91, ठीक है। तो वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा वाट के स्थान पे वैल्यू। तो ये आज का होमवर्क रहेगा, सभी लोग बताएंगे। और आज का क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो डेली करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि ये डेली क्लास आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।